बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 4.2, लेक्चर नंबर 45 है, क्लास 9th। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इस पे जो फॉर्मूला यूज होना है वो सब फॉर्मूलाज लास्ट लेक्चर नंबर 44 में डिस्कस कर लिए। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। वहां पे सब फॉर्मूलाज को लिखा गया है, समझाया गया है और डिस्क्राइब और एक्सप्लेन किया गया है कि आपने किस तरह से याद किया है और हिंट्स भी बताए गए हैं याद करने हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया, ये है। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला जो यूज होना है वो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ और वो फॉर्मूला क्यों यूज होगा ये भी बता देती हूँ। फॉर्मूला जो यूज होगा वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जी, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। क्यों यूज होना है, वैल्यूज देख के हम बताएंगे क्यों यूज होना है। यहाँ पे गिवन है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10, यहाँ गिवन है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6 और मांगी गई है वैल्यू इसकी। तो a प्लस बी की दी हुई है, a माइनस बी की भी दी हुई है और पूछी इसकी गई है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है जो गिवन वैल्यूज है उनसे। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाली वैल्यूज मैच कर रही हैं। तो अब वैल्यूज जो गिवन है वो लिखते हैं। a प्लस बी की वैल्यू गिवन है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10, a माइनस बी की गिवन है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6 और फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू को। तो इसको क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। फॉर्मूला ये वाला यूज कर रहे हैं, राइट। अब इसको मैंने बोल दी इक्वेशन नंबर 1, जो फॉर्मूला यूज करें इसको मैंने बोल दी इक्वेशन नंबर 1 कि इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो मैं लिखती हूँ पुट वैल्यूज इन 1 के 1 में वैल्यूज को पुट करें। वैल्यूज कौन सी है, ये वाली है और एक ये वाली है। इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आराम से आ जाएगी। बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और किस तरह से याद करने हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, वो उसका लिंक भी मैंने दे दिया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। a प्लस बी की जगह पुट किया 10 को, फॉर्मूला का स्क्वायर लिख दिया ऊपर, प्लस a माइनस बी की जगह पुट किया 6 को और ऊपर फॉर्मूला का स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू फॉर्मूला का 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 6 का 36 आ गया इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 136 आ गया इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 136 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 136 के साथ जब 2 को कैंसिल करेंगे तो 68 आ जाएगा। तो ये जो 68 आया है ये आंसर आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा गया था, तो वो आ गई है जो कि 68 है। किस तरह से आई है वो भी मैंने आपको बता दिया, पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप किया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा जो सोल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। तो जी, इसी तरह से आगे के भी सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। इस एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन से वाले फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई करके गिवन वैल्यूज को पुट करके इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा जरूरी काम जो उनसे जो मेन बात है कि आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर लिया है, अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट नहीं लिखा, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें भी फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको सॉल्यूशन। अच्छा, a प्लस बी वैल्यू गिवन है, a माइनस बी वैल्यू गिवन है और a b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। ये फॉर्मूला था। तो अब ये फॉर्मूला यूज करते हुए a b की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू गिवन, a माइनस बी की वैल्यू गिवन, a b की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 तो कांस्टेंट है वैसे भी, तो a b को फाइंड करना है। तो ये सारा मैच हो रहा है ये फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन के साथ। तो अब गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। a प्लस बी इक्वल है 5k,
a माइनस बी इक्वल है स्क्वेयर रूट 17 के, और फाइंड आउट करना है ए बी को, तो ए बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब जो फॉर्मूला है उसको बोल देंगे वो इक्वेशन नंबर 1 है, और लिखते हैं कि पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट किया। जब वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो a प्लस बी की जगह पे 5 आया होल स्क्वायर, माइनस a माइनस बी की जगह पे स्क्वायर रूट 17 आया, फॉर्मूला का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। अब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया 17 एज इट इज 4ab। अब 25 में से 7 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा इक्वल्स टू 4ab। अब 8 4 यहाँ पे ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू ab। अब 8 और 4 की कटिंग हो जाए तो 2 बचेगा, 2 इज इक्वल्स टू ab। तो हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया था कि ab की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो वो हमारे पास आ गई है जो कि 2 आई है। तो जी ये भी सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप सारा सोल्यूशन किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से सॉल्व होगा, इस पे कौन सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा ये देख लेते हैं। क्या गिवन है, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 45 एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू -1, देन फाइंड द वैल्यूज of find the value of ab plus bc plus ca। तो जी क्वेश्चन देख के मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं। अच्छा 3 वेरिएबल्स है ना a b c, तो अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला ऐसा था जिसमें a b प्लस बी सी प्लस सी ए आता था, a प्लस बी प्लस सी भी आता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आता था। तो स्टूडेंट्स मैं बताती हूँ, फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जी ये वाला फॉर्मूला था जिसमें a b c भी आता है ये, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आता है ये वाला, और a b b c c a भी आता है ये। यहाँ से तो कॉमन लेके लिख लेते हैं, इस फॉर्मूला को आसान बना लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया तो a b प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे। और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब फाइंड कौन गिवन वैल्यूज कौन सी हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल है इसके, a प्लस बी प्लस सी इसके इक्वल है, और इसको फाइंड आउट करना है। सो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल है 45 के, a प्लस बी प्लस सी इक्वल है -1 के, और फाइंड आउट करना है a b प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू को। ठीक है, तो अब जो वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या गिवन है, -1 गिवन है, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पे -1 पुट किया, साथ फॉर्मूला का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल है 45 के, तो 45 पुट किया और ब्रैकेट्स लगा लिए, साथ 2 और ब्रैकेट्स के अंदर a b b c c a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो लिख दिया a b प्लस बी सी प्लस सी ए, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ऐसे लिख लिया। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 आ गया इक्वल्स टू 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 45 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आगे 1 के साथ माइनस हो जाएगा, -45 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 1 माइनस 45 हो जाएगा 44, और साथ माइनस का साइन क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, इक्वल्स टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 ने डिवाइड हो जाना है, 2 डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
कटिंग करके कैंसिल कर दिया तो बचा -22 आ गया इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. सो इम्प्लाइज दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आ गई है -22. और यही फाइंड करना था बेसिकली, इसी वैल्यू को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था. तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. तो जी स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सेम फॉर्मूला इसमें यूज होना है जो सा क्वेश्चन नंबर 2 में यूज हुआ था. फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2 में जो सा यूज हुआ था वो था ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में, और बस फॉर्म डिफरेंट है. यहाँ पे एम एन पी की फॉर्म है, वहाँ पे ए बी सी की फॉर्म में था. जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के. ठीक है, यहाँ पे एम एन पी की फॉर्म में गिवन है तो हम इसको एम एन पी की फॉर्म में लिख लेते हैं फॉर्मूला को. ए की जगह पे एम, बी की जगह पे एन और सी की जगह पे पी लिख लिया होल स्क्वायर. इसी तरह से आगे भी फिर होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम या एम पी. ठीक है, तो इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो ये वाला रब कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने इस फॉर्म में इस फॉर्मूला को यूज करना है एम एन पी की फॉर्म में. इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब वैल्यूज कौन सी गिवन है, m प्लस एन प्लस पी की वैल्यू गिवन है. m प्लस एन प्लस पी इक्वल है 10 के. एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी गिवन है 27 के इक्वल. और फाइंड आउट करना है एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर की वैल्यू को. सो जितनी भी वैल्यूज गिवन है इन सब वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. सो लिखते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट कर देते हैं. तो m प्लस एन प्लस पी 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. उसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला का. और एम एन पी पी एम की वैल्यू गिवन है 27 तो ये 27 यहाँ पे लिख ली. अब 10 का स्क्वायर इज 100 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 को 27 से जब मल्टीप्लाई किया तो 54 आया. यहाँ पे 54 लिख लिया. अब 54 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे 54 ने माइनस हो जाना है. ये 54 यहाँ के माइनस हो गया और यहाँ पे बच गया इस साइड पे राइट साइड पे एम स्क्वायर एन स्क्वायर और पी स्क्वायर इस तरह से. ठीक है, अब 100 में से 54 को माइनस किया तो 46 आया. तो ये जो 46 आया यही फाइनल आंसर आ गया है क्योंकि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा गया था. तो वैल्यू फाइंड आउट होगी है और इसकी वैल्यू 46 आई है. इसको इस तरह से लिख लेते हैं अरेंज करके एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 46. तो जो कहा गया था फाइंड करने को फाइंड आउट कर लिया है. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा जी. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन भी हो गया है और आपने बस फॉर्मूलाज को याद करना है, क्वेश्चंस का सोल्यूशन आप आराम से कर लेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. गिवन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 78. ये गिवन है और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इक्वल्स टू 59 ये और x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है स्टूडेंट्स, वही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा जो लास्ट क्वेश्चन में यूज़ हुआ था. क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस 2xy प्लस yz, यहाँ पे yz होगा और फिर zx. ये फॉर्मूला है.
तो ऐसे कर लेते हैं कि अभी अच्छा ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 43 में तो ABC की फॉर्म में सिखाया ना, लेकिन आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि फॉर्मूला ABC की फॉर्म में याद किया होगा, लेकिन एग्जाम में कोई और वेरिएबल आ सकता है, LMN हो सकता है, XYZ हो सकता है, UVW हो सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको जिस फॉर्म में भी फॉर्मूला याद है आपने उसको उस तरह से याद रखना है, लेकिन फिर मैच कर लेना है वैल्यूज़ को, और उस तरह से जो क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स गिवन होंगे उस फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्मूला को आपने बना लेना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को कि x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ठीक है, ये बचा जी। तो अब वैल्यूज़ कौन कौन सी गिवन है, वैल्यू जो गिवन है, गिवन वैल्यूज़ ऐसे लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल गिवन है 78 के, और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स गिवन है 59 के। तो अब ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं इनको पुट कर देते हैं इसमें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला है जिसको हम लोगों ने, ये दोनों फॉर्मूलाज हैं सेम ही है, बस इसको इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में अरेंज करके लिख दिया है बस 2 कॉमन लेके। तो वैल्यूज़ लिखते हैं कि वैल्यूज़ पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू नहीं गिवन तो एज इट इज़ लिख लेते हैं उसको, x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 78, ऐसे लिख ली, प्लस का साइन 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू गिवन है 59, तो 59 लिख ली ऐसे, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 78 प्लस, अब 2 को 59 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 को मल्टीप्लाई किया 59 से तो 118 आ जाएगा, और जब 118 में ऐड कर लेंगे 78 को, क्योंकि यहाँ पे एडिशन दोनों की लिखी हुई है, तो जब ऐड किया तो 196 आया ये। अब x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा गया है, जबकि यहाँ पे स्क्वायर के साथ है, तो इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट होगी, इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखते हैं अप्लाइंग स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड्स पे, ऑन बोथ साइड्स। सो जब स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो इस तरह से स्क्वायर रूट आ गया, x प्लस वाई प्लस जी साथ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 196। अच्छा जी, तो 196 स्क्वायर होता है 14 का, तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो x प्लस वाई प्लस जी कट ये आ गया, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 14 का होल स्क्वायर करके लिख लिया, ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 14। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 14। तो ये सोल्यूशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है स्टेप बाय स्टेप। अब ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है और क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, जिनमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था यूज़ हो रहा था, लेकिन अब वेरिएबल्स डिफरेंट है तो उन वेरिएबल्स की फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन फॉर्मूला वही यूज़ होना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 यूज़ किया है, सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, अगेन फॉर्मूला वही लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो xy बचा, yz बचा और zx बचा, ठीक है। और इसको इस तरह से लिख लिया। इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो अब क्या करना है, गिवन वैल्यूज़ जो हैं उन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में। इस फॉर्मूला को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। गिवन वैल्यूज़ क्या हैं वो भी लिख लेते हैं। गिवन दैट, गिवन वैल्यूज़ हैं, एक तो x प्लस वाई प्लस जी इक्वल है 12 के,
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल है 64 के। अब लिखते हैं कि पुट गिवन वैल्यूज़ या पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो लिखा पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जी की जगह पे गिवन है 12, तो 12 लिख दिया, साथ होल स्क्वायर फॉर्मूला का आ गया इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल है 64 के, तो 64 लिख दिया प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जी जी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, हम सबको पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 लिखा, 12 का स्क्वायर 144 आ गया, और ये जो 64 है दूसरी तरफ जाके -64 हो गया, और इस राइट साइड पे सिर्फ 2 इंटू एक्स वाई वाई जी और जी एक्स बच गया। अब 144 में से जब माइनस कर देंगे 64 को तो 80 बचेगा, 80, और यहाँ पे फिर इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 80 के साथ, ताकि 2 ने डिवाइड हो जाना है, और यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस सी एक्स। अब 2 और 80 कैंसिल हो जाएंगे तो 40 बचेगा, तो 40 आ गया इक्वल एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स के। सो क्या वैल्यू आई एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की, 40, और यही वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया था। वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, स्टेप बाय स्टेप सारा सोल्यूशन किया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा क्वेश्चन और इसका कंप्लीट सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो जी अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है और डिफरेंट वैल्यू की क्वेश्चन मतलब डिफरेंट वैल्यू को मांगा गया है, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं लास्ट लेक्चर में उनमें से देख लेते हैं कि कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें एक्स प्लस वाई भी हो, फिर एक्स वाई भी हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी हो, तो ऐसा फॉर्मूला कौन सा है। तो जी स्टूडेंट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं और वही फॉर्मूला सूटेबल है और यहाँ पर लगेगा। तो देखें x प्लस वाई, ए बी की फॉर्म में मैंने आपको बताया क्वेश्चन हमने किए हैं, फॉर्मूलाज किए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई की फॉर्म में भी आ सकता है, तो आपने उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। x प्लस वाई का होल क्यूब एक फॉर्मूला था जिसको पढ़ा था, और इसमें ये था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर था प्लस 3xy और x प्लस वाई, इस तरह का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो अब इसको देख लेते हैं क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो जी x प्लस वाई अंदर है तो यहाँ पे भी x प्लस वाई है, ठीक है, ये वैल्यू तो होगी। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो हाँ यहाँ पे भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो एग्जिस्ट करता है। एक्स वाई यहाँ पे है, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी गिवन है। तो जो नहीं गिवन वो इसकी वैल्यू नहीं गिवन, तो ये हम तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इन सब की वैल्यूज़ को पुट करके, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है। तो अब जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 12, इसको बोल दी इक्वेशन नंबर 1। तो अब लिखते हैं कि पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यूज़ इन 1 में वैल्यूज़ को पुट किया, x प्लस वाई 7 के इक्वल है तो 7 पुट किया, फॉर्मूला का क्यूब आ गया, इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पे लिख लिया, प्लस 3, एक्स वाई इक्वल है 12 के, 12 लिखा। अब x प्लस वाई इक्वल है 7 के, x प्लस वाई 7 लिख लिया। तो 7 का क्यूब क्या होगा, 7 का क्यूब मतलब 7 को 7 से फिर 7 से मल्टीप्लाई करना, तो जो आएगा 343, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा। अब मल्टीप्लाई करना है 3 को 12 से, और जो आंसर आएगा उसको 7 के साथ, तो ये तीनों को आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो 252 आया। अच्छा ये आ गया। अब ऐसे करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को अकेला कर देते हैं। तो 343 है, 252 को इस साइड पे ले गए तो उधर जाके माइनस हो गया, और यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अकेला रह गया। अकेला इसलिए किया है क्योंकि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो इसको हमने एक तरफ रखा, बाकी से कुछ उधर ले गए। अब 343 में से 252 को माइनस किया तो 91 आया, तो 91 जो है वो आंसर आ गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। सो क्या है आंसर, एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल आया, 91 के। और यही आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन किया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका भी सारा जो सोल्यूशन है, कंप्लीट सोल्यूशन, वो समझ में आ गया होगा। अब ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरह से सॉल्व करना है, इसमें भी वही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, एक्स वाई का क्यूब वाला फॉर्मूला। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, वो वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ होगा, क्योंकि अभी लिख लूँ टर्म्स, फॉर्मूला लिख लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यही फॉर्मूला था जो लास्ट अभी यूज़ किया है जी। तो अब क्या है कि यहाँ पे इस वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा गया, लेकिन इस फॉर्म में तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। लेकिन अब इस फॉर्म में अगर फॉर्मूला नहीं होता तो हम नंबर्स देख लेते हैं कि साथ नंबर्स कौन से गिवन है। तो एक्स क्यूब के साथ 27 गिवन है, वाई क्यूब के साथ 64 गिवन है। तो ये दोनों नंबर्स किसका क्यूब है। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे पता चला कि 27 3 का क्यूब है और 64 4 का क्यूब है। मतलब 4 का क्यूब लें तो 64 आता है, 3 का क्यूब लें तो 27 आता है। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। पहले गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11, xy इक्वल्स टू 12। अब इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। अब कहते हैं कि गिवन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब इस फॉर्मूला को इस तरह से बनाना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो कैसे बनाएंगे, अब x की जगह पे लिखना पड़ेगा 3x को x की जगह पे 3x लिखा तो ये बनता है 27x क्यूब, ठीक है। और y की जगह पे 4y लिखा तो ये बनता है, जब क्यूब ले ले तो 64y क्यूब। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये करना पड़ेगा कि अब इस फॉर्मूला में इस वैल्यूज़ को डालें। मतलब मैं ऐसे बता देती हूँ आपको कि 27x क्यूब इक्वल है 3x जो है वो इक्वल है 27x क्यूब के। कैसे 3x का क्यूब, 4y का क्यूब इक्वल है 64y क्यूब के, राइट। सो अब क्या करेंगे कि x और y जो हैं इनकी जगह पे मैं लिख दूँगी 3x और 4y। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को ना पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं लिखती हूँ पुट दीज वैल्यूज़ इन 1। इन वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रही हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे मैंने लिखा 3x और y की जगह पे लिखा 4y, तो होल क्यूब लिख दिया इक्वल्स टू x क्यूब की जगह पे अब क्या आएगा, x क्यूब की जगह 3x का क्यूब आएगा, ठीक है। y क्यूब की जगह पे 4y का क्यूब आएगा और प्लस 3x की जगह पे आ जाएगा 3x, y की जगह पे आ जाएगा 4y और x प्लस y की जगह पे 3x प्लस 4y आ गया, ठीक है। मैंने जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 3x लिखा और जहाँ जहाँ y था मैंने वहाँ वहाँ 4y लिखा, सही हो गया। तो ये चीज़ आई। अब ये जो राइट साइड इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x प्लस 4y का होल क्यूब। अच्छा ये चीज़ आ गई है ना। तो अब ऐसे कर लेते हैं कि अब वैल्यूज़ जो गिवन है ना वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब देखें 3x प्लस 4y की वैल्यू गिवन है तो अब वो वैल्यू यहाँ पे पुट की जा सकती है। इसी तरह से x y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो पहले मैं अरेंज करके लिख लेती हूँ थोड़ा सा। 3x प्लस 4y को लिखा अरेंज करके जब इस पूरी चीज़ को, तो क्या आएगा, 3x का क्यूब हो गया 27x क्यूब, 4y का क्यूब हो गया 64y क्यूब, राइट। प्लस अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 36xy। तो 36 और साथ xy लिख लिया और इंटू 3x प्लस 4y ये वाला लिखा, ये आ गया। अब ऐसे कर लेते हैं कि जो वैल्यूज़ गिवन है उन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं कि पुट वैल्यूज़ इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 इनटू इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल है 11 के, तो 11 और 7 क्यूब आ गया फॉर्मूला का इक्वल्स टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब को प्लस 36। xy की वैल्यू गिवन है 12 वो लिखी
और 3x प्लस 4y की वैल्यू गिवन है 11, तो 11 लिख लिया। अब इन सब वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व अगर कर लें जी, यहाँ पे अगर सॉल्व किया तो 11 का क्यूब क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब आ जाएगा 1331 इक्वल्स टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब आ गया। प्लस अब 36 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ और 11 के साथ, जब मल्टीप्लाई किया तो 4752 आया, 4752। अब 4752 को मैं इस साइड पे ले आऊँगी 1331 के साथ, तो माइनस 4752 इधर आ गया इक्वल्स टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब ये दोनों टर्म्स माइनस हो रही हैं, इनको माइनस किया तो आया -3421 इक्वल्स टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो 27x क्यूब, सो इम्प्लाइज दैट इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है, तो 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आ गई है -3421। किस तरह से ये आंसर आया है वो भी मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, कंप्लीट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का दिया है, आपको एक्सप्लेन किया है आंसर का सारा मेथड। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 का भी सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अब ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 8 और इस क्वेश्चन में भी सेम वही फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन में यूज़ हुआ था फॉर्मूला वो प्लस की फॉर्म में था, यहाँ पे माइनस की फॉर्म में सेम फॉर्मूला यूज़ होना है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, और इसको दे देते हैं नाम इक्वेशन नंबर 1 का। अब गिवन वैल्यूज़ क्या हैं, x माइनस वाई, गिवन दैट लिख लेते हैं कि गिवन दैट क्या क्या गिवन है, x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 4, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 21। अब इन सब वैल्यूज़ को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यूज़ को पुट किया तो x माइनस वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 और साथ फॉर्मूला का क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब, वाई क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है तो उसको एज इट इज़ लिख दिया, -3 एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 21 तो लिख ली, और x माइनस वाई 4 गिवन है। तो जी 4 का क्यूब आ जाएगा 64 और इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो सारा कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 252। अब 64 252 इस साइड पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो 64 और 252 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 316। तो जो ये 316 आया है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फाइनल आंसर आ गया है, कंप्लीट सॉल्यूशन और मेथड और स्टेप्स के साथ। बहुत आसान था ये भी जी, ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे इससे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ था। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना है देखें, गिवन क्या है उससे देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि फॉर्मूला कौन सा रहेगा। माइनस साइन गिवन है, क्यूब है, दोनों वेरिएबल्स के ऊपर अलग अलग, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल क्यूब वाला फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि उसमें एक्स और वाई जो है वो उनका अलग अलग से क्यूब आता है, ऐसे एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो जी उसमें ये चीज़ अलग से आती है इस वाले फॉर्मूला में, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब 5x माइनस 6y की वैल्यू गिवन है, लेकिन फॉर्मूला तो xy की फॉर्म में है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि 5x जो है वो x के इक्वल है, ये सपोज कर लेते हैं 5x x के इक्वल है और 6y y के इक्वल है। तो फिर इस जगह पे 5x और इस जगह पे 6y पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब 5x का जब क्यूब लिया जाए तो क्या आएगा, 5x का जब क्यूब लिया जाता है तो 125 आएगा, 7x क्यूब। इसी तरह से 6y का क्यूब लिया जाए तो 216y क्यूब आ जाता है। अब ऐसे करते हैं, इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एक्स वाई की जगह पे 5x माइनस 6y लिखेंगे, क्योंकि फॉर्म जो वैल्यूज़ गिवन है उस फॉर्म में फॉर्मूला को हमें कन्वर्ट करना होगा। तो 5x माइनस 6y का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू
एक्स क्यूब की जगह पे लिख देंगे 5x का होल क्यूब लिख दिया, क्योंकि ये इक्वल है, x को हमने 5x के इक्वल कहा था। तो 5x एक्स क्यूब, एक्स की जगह पे 5x लिख दिया। इसी तरह से माइनस y की जगह पे 6y लिखा और साथ होल क्यूब, माइनस 3 x की जगह पे 5x और y की जगह पे 6y इंटू x माइनस वाई की जगह पे क्या आएगा 5x माइनस 6y। अब जहाँ जहाँ x था फॉर्मूला में वहाँ वहाँ जो है पुट किया है 5x को, और जहाँ जहाँ y था फॉर्मूला में वहाँ पुट किया 6y को। तो ये फॉर्म आई है। अब जो ये फॉर्म आई है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 5x माइनस 6y का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू 5x का क्यूब हमें पता है 125 x क्यूब के इक्वल है, माइनस 6y का पता है 216 y क्यूब के इक्वल है, और माइनस 3 इंटू 5 और x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x y को साथ में लिख लिया, और साथ 5x माइनस 6y। इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेते हैं। 5x माइनस 6y का होल क्यूब इक्वल्स टू 125 x क्यूब माइनस 216 y क्यूब, माइनस अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ भी और x के साथ भी, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी। तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा 90, तो 90 आ गया यहाँ पे, साथ xy और इंटू 5x माइनस 6y। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम कहते हैं कि पुट करना है वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में। कौन सी वैल्यूज़ को? जो क्वेश्चन में गिवन है, एक ये वैल्यू और एक वो जो xy की वैल्यू गिवन है। तो लिख लेते हैं कि पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज़ को पुट किया। 5x माइनस 6y 13 के इक्वल है, तो 13 पुट कर दिया क्यूब फॉर्मूला का। फिर 125 x क्यूब माइनस 216 y क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं यहाँ पे 125 x क्यूब माइनस 216 y क्यूब, माइनस 9 xy की जगह पे लिख लेते हैं 6 को, और 5x माइनस 6y की जगह पे लिख लेते हैं 13 को। सो 13 का क्यूब क्या होगा? 13 का क्यूब आ जाएगा 2197 इज़ इक्वल्स टू 125 x क्यूब माइनस 216 y क्यूब, माइनस 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को करना है मल्टीप्लाई 13 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 7020। ठीक है, 7020 आ गया। और अब यहाँ माइनस हो रहा है 2197 के साथ आके ये ऐड हो जाएगा। 7020 इज़ इक्वल्स टू 125 x क्यूब माइनस 216 y क्यूब, और 2197 प्लस 7020 को जब ऐड किया तो आया 9217, और ये आ गई वैल्यू 125 x क्यूब माइनस 216 y क्यूब की। और इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा गया था कि 125 x क्यूब माइनस 216 y क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करें। सो आंसर जो है वो आ गया है और वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 9217। आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से होगा? जो वैल्यूज़ गिवन हैं उन वैल्यूज़ को देख के आइडेंटिफाई करना है, ये पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है जो कि 3 है, बस सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है, ये x प्लस 1/x की इक्वल्स टू 3। और जो वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है, ये देखेंगे कि क्यूब कौन से फॉर्मूला में आता है, और क्यूब अगर आता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कौन से फॉर्मूला में आता होगा। सो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब का, क्योंकि एक क्यूब उसी फॉर्मूला पे आता है, उसी में फिर x क्यूब और y क्यूब अलग से आता है। तो अगर हम यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला, मतलब x प्लस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला का यूज़ करें, जो कि इक्वल होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई के, तो अब इस फॉर्मूला में क्या करेंगे? पुट कर देंगे x को, तो x के इक्वल ही लिखेंगे, लेकिन y की जगह पे 1/x लिख देंगे इस फॉर्मूला में। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x की जगह पे x ही और y की जगह पे 1/x। सो ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू x की जगह पे x ही रहेगा, y की जगह पे 1/x आ जाएगा, तो क्यूब ये वाला इधर आ गया, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और ये भी x क्यूब प्लस 3। अब x की जगह पे x और y की जगह पे 1/x लिखना है
इंटू एक्स की जगह पे एक्स और वाई की जगह पे 1/x आ गया। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं। यहाँ पे से ये एक्स और ये एक्स कट हो जाएंगे, तो क्या बचा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। तो ये जो फॉर्मूला बना है हमारे पास अभी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं कि पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 1/x इक्वल है 3 के, तो जहाँ जहाँ x प्लस 1/x है वहाँ 3 पुट कर देंगे। तो x प्लस 1/x यहाँ पे है, 3 पुट किया तो ऊपर क्यूब आ गया ये वाला, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की कोई वैल्यू नहीं गिवन, इसको एज इट इज लिख लिया। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इक्वल है 3, यहाँ 3 पुट कर दिया। अब 3 का क्यूब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख लिया, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9। अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 9। अब 27 यहीं पे रहेगा, 9 इस साइड पे आके माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। 27 में से 9 को जब माइनस किया तो क्या आएगा, 27 माइनस 9 18, 18 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो कहा गया था कि फाइंड करनी है वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई है जो कि 18 आई है। तो यही फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से होना था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसमें क्या किया हमने, x प्लस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लिखा, फिर देखा कि क्वेश्चन किस टाइप का गिवन है। क्वेश्चन x और 1/x की फॉर्म में गिवन था, तो हमने x और y को किस तरह से लिखा, x की जगह पे x ही रहने दिया और y की जगह पे 1/x लिख दिया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना, इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनली ये चीज़ आई। ये बिल्कुल वही आई जिस टाइप की वैल्यूज़ गिवन थी, तो बस वैल्यूज़ पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपने इन स्टेप्स और इस मेथड पर उन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो वैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पे x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला यूज़ हुआ था, यहाँ पे x माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होगा जो कि है x माइनस वाई का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब सेम काम इसमें भी करना है, x को रिप्लेस कर देंगे x के साथ ही और जो y है उसको लिख देंगे 1/x की जगह पे इस फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x और ये x माइनस 1/x। अब यहाँ x कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचा, x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और ये आ गई है इक्वेशन नंबर 1। अब जो वैल्यूज़ गिवन हैं, मतलब एक ही वैल्यू गिवन है x माइनस 1/x 7 के इक्वल, तो उस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखते हैं कि पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू गिवन है। तो x माइनस 1/x इक्वल है 7 के, तो जहाँ जहाँ x माइनस 1/x है वहाँ 7 लिखते जाएंगे। होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू 7। अब 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, 3 7 ज़ार 21। अब 7 को 7 से, फिर उस आंसर को 7 से मल्टीप्लाई किया, 343 आया और 21 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके 21 प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। तो 343 प्लस 21 आ जाएगा 364 और यही फाइनल आंसर आ गया है जो आंसर रिक्वायर्ड था, क्योंकि कहा गया था कि x माइनस 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो x माइनस 1/x का होल x क्यूब की वैल्यू 364 आ गई है और यही आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 10 11 सॉल्व हुए सब। क्या करेंगे यहाँ पे,
x की जगह पे 3x और y की जगह पे 1/3x, या फिर आपने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा है x + 1/x वाला जो मैंने बनाया था, ये भी उसी की तरह है, बस x की जगह पे 3x है और y की जगह पे या 1/x की जगह पे 1/3x है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही इसका लिख लेती हूँ बना के। वैसे एक्चुअली फॉर्मूला तो ये होता है हमारे पास, आप ये आसानी के लिए मैं वो भी लिख लेती हूँ कि x + y का होल क्यूब इक्वल्स टू x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y। लेकिन जब इस फॉर्म में मैंने लिखना है कि मेरे पास x y के बजाय 3x और 1/3x है, तो मैंने फिर इस फॉर्म में जब इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करूँगी तो आएगा 3x + 1/3x होल क्यूब इक्वल्स टू, अब 3x x की जगह पे 3x का क्यूब लिख लिया, y की जगह पे 1/3x का होल क्यूब ऐसे, प्लस अब 3x की जगह पे 3x, y की जगह पे 1/3x इंटू x की जगह पे 3x, y की जगह पे 1/3x, ये आ गया। अब क्या है कि ये 3x कैंसिल हो जाएंगे, तो 3x + 1/3x का होल क्यूब किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आ जाएगा 3x का क्यूब होता है 27x क्यूब और 1/27x क्यूब, ये चीज़ आ गई। प्लस ये कैंसिल हो गए तो 3 बच गया और साथ आ गए 3x + 1/3x। तो इस फॉर्मूला को जो है कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, और इस जो नया फॉर्मूला हमारे पास आया इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, और अब जो गिवन वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखते हैं कि पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को पुट करेंगे तो 3x + 1/3x की जगह पे 5 आ गया, और ऊपर क्यूब फॉर्मूला का इज इक्वल्स टू 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस 3 इंटू 3x + 1/3x की जगह पे 5। अब 5 × 5 इज इक्वल्स टू 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आया, और ये इक्वल है 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस 5 के 5 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके 5 ने माइनस हो जाना है, तो क्या बचेगा 27x क्यूब यहाँ पे प्लस 1/27x क्यूब और माइनस 5, तो ये आया 120 इज इक्वल्स टू 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, और ये क्या बना 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा गया था। वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, आंसर आया है, वैल्यू आई है 120, अच्छा 15 है, 3 5 15 आता है, सॉरी यहाँ पे 3 5 15 लिखना है हमने, ये 15 आएगा, तो यहाँ पे भी 15 माइनस होगा, तो जब 125 में से 15 को माइनस किया तो 110 आया, 120 आंसर नहीं है 110 आंसर है जी। तो 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का आंसर आ गया है 110। तो स्टूडेंट्स ये ही फाइनल आंसर है, और इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए तो आपने इन स्टेप्स पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, वही फॉर्मूला यूज़ होगा लेकिन माइनस की फॉर्म में यूज़ होना है। तो जैसे मैंने 3x + 1/3x का फॉर्मूला लिखा था, इसी तरह से मैं 5x - 1/5x का फॉर्मूला डायरेक्टली लिखने लगी हूँ। तो 5x - 1/5x का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू 5x का क्यूब माइनस 1/5x का क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 1/5x और साथ में 5x माइनस 1/5x, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये दोनों कैंसिल, तो 5x माइनस 1/5x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 5x का क्यूब आ जाएगा 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस 3 इंटू 5x माइनस 1/5x। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर देते हैं इसमें। तो लिखते हैं कि पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू कौन सी गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो 5x माइनस 1/5x की जगह पे 6 पुट किया, फॉर्मूला का क्यूब इज इक्वल्स टू 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस 3 इंटू 5x माइनस 1/5x की जगह पे 6 आ गया। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब
और 3 6 आर 18। अब यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा 6 मल्टीप्लाई करेंगे 216 आया, 18 मल्टीप्लाई हो जाके प्लस हो गया 18 इक्वल्स टू 125 एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई 125 एक्स क्यूब। अब 216 को में 216 में 18 ऐड किया 234 आया, तो जो ये 234 है ये फाइनल आंसर इसका आ गया है। तो 125 माइनस 125 एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई 125 एक्स क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, फाइंड कर लिया है, आंसर 234 आया है। तो यही क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया है जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, फैक्टराइज, इसके 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखती है फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मैं साथ साथ बताती हूँ आपको। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने एक्स जो लिखा है उसको एक्स का ऐसे ब्रैकेट्स डाल के क्यूब बाहर लिख लिया, इसी तरह से वाई का भी ब्रैकेट्स डाल के क्यूब बाहर लिखा, माइनस एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। लिख लेते हैं कि एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के, राइट। यही फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो जी ये फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पर। तो पहले मैं ऐसे लिख लेती हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, ये लिखा। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पे मैंने ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना है। तो जब पुट किया तो मेरे पास आया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर ब्रैकेट्स क्लोज माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, अब मैंने ये किया कि x माइनस वाई लिखा हुआ है, ब्रैकेट्स मैंने खोले, इस तरह से x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर लिखा है, इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ से मैंने -1 जो है वो मतलब -1 कॉमन लिया है। किस तरह से किया मैंने, -1 जब कॉमन लिया यहाँ से तो क्या आया, x प्लस और x का साइन जो है वो जब माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस हो गया और y माइनस हो गया जब मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया। तो ये स्टेप करने के बाद ये चीज़ आई। अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास यहाँ पे भी x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है, तो मैंने दोनों जगह से x माइनस वाई को कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों साइड पे x माइनस वाई। तो बचा क्या, एक तो ये टर्म बची एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाली, और एक बची ये वाली -1, तो इसको इस तरह से लिख दिया। तो ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बन गया x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर -1, और यही मेरे पास फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट 1 का। तो अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2, इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है, सॉल्यूशन। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। वो किस तरह से होगा, मैं पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ। फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, होल का फॉर्मूला नहीं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब मैंने ये करना है कि 8 क्यूब है 2 का, 27 क्यूब है 3 का। तो अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो मैं इस चीज़ को जो कि 8x क्यूब है -1 डिवाइड बाई 27x क्यूब वाई क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख लूँगी 2x का होल क्यूब -1 डिवाइड बाई 3y का होल क्यूब, ये चीज़ आ गई। 2x का होल क्यूब -1 डिवाइड बाई 3y का होल क्यूब। तो अब मैंने क्या किया, अब ये जो क्यूब है इसको मैंने यहाँ से रख के इस तरह से क्यूब डाल दिया, तो ये फॉर्मूला मेरे पास ये वाला फॉर्मूला ये बन जाएगा।
तो इस फॉर्मूला को मैं ओपन कर लेती हूँ। तो जब इस फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3y आया, और 2x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 डिवाइड बाई 3y और 1 डिवाइड बाई 3y का होल स्क्वायर ब्रैकेट्स बंद, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3y, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3y प्लस 1 डिवाइड बाई 9y स्क्वायर। तो 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई 3y प्लस 1 डिवाइड बाई 9y स्क्वायर। तो ये आ गया है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 भी कर लिया है, पार्ट 2 भी कर लिया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी थे, बस फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फॉर्मूलाज। प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए। डायरेक्टली इनको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है इनको। तो उसके लिए आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए सारे। क्या करेंगे यहाँ पे, पहले स्टेप में क्या होगा कि क्वेश्चन उतार लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया है, सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इंटू, अब एक्स का स्क्वायर ले लिया माइनस एक्स, अच्छा एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है तो इनको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इस तरह से लिख लिया प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इस तरह से लिख लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला क्लोज होगा जो फॉर्मूला होता था एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का या प्लस वाई क्यूब का, वो था एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ही क्लोज होगा। कैसे, ये जो फॉर्म है इस फॉर्मूला की, ये वाली फॉर्म, इस फॉर्म में अभी ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो सारा का सारा गिवन है, ठीक है। इस फॉर्म में हमने इस फॉर्म में जो है क्वेश्चन को लिखना है। तो इस फॉर्म में किस तरह से ये क्वेश्चन बता देते हैं। एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह पे है एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे है वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस वाई मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर फॉर्मूला का, माइनस एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये स्क्वायर फॉर्मूला का, ठीक है। तो अब इसको इस फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, इस फॉर्म में से इस तरह से लिखेंगे कि जब क्लोज किया फॉर्मूला को तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो लिखा, तो फॉर्मूला का होल क्यूब आ गया क्योंकि फॉर्मूला पे लेफ्ट साइड पे क्यूब है होल, प्लस वाई स्क्वायर लिखा वाई की जगह पे और फॉर्मूला का क्यूब आ गया ऊपर, ये ऐसा ही है। तो जब इस तरह से लिख लिया तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। तो एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6 जो है वो फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट 1 का फॉर्मूला यूज़ हुआ है और फॉर्मूला को यहाँ पे क्लोज्ड फॉर्म में लिखा है। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। अब ये पार्ट 2 गिवन है, क्वेश्चन उतारते हैं। सॉल्यूशन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस वाई की पावर 6। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है लेकिन माइनस की फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला को लिख लेते हैं पहले, एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई मतलब एक्स की जगह पे है एक्स क्यूब, वाई की जगह पे है वाई क्यूब। तो अब मैं इस वाली फॉर्म को यहाँ पे लिखने लगी हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और एक्स स्क्वायर को मैंने इस तरह से, एक्स 6 को मैंने इस तरह लिखना है कि एक्स 3 स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब वाई का क्यूब और प्लस का साइन वाई क्यूब का स्क्वायर।
अब एक्स क्यूब है एक्स की जगह पे, एक्स क्यूब है एक्स की जगह पे, वाई क्यूब है वाई की जगह पे, वाई क्यूब है वाई की जगह पे, ठीक है। इसी तरह से एक्स क्यूब एक्स की जगह पे, वाई क्यूब वाई की जगह पे। अब इस फॉर्मूला को क्लोज करेंगे जब इस फॉर्म में, तो एक्स की जगह पे क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स की जगह पे एक्स क्यूब है, तो और ऊपर वाला जो क्यूब है वो फॉर्मूला का क्यूब आ गया, माइनस वाई की जगह पे वाई क्यूब है और ऊपर वाला क्यूब फॉर्मूला की वजह से आ गया जो फॉर्मूला के ऊपर है मोस्ट लेफ्ट साइड पे। तो ये बन गया एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जो कि 9 हो जाएगा, और ये भी 9, और यह आ गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट 2 का, एक्स की पावर 9 माइनस वाई की पावर 9। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये है क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 3, और इस पार्ट 3 में 3 मेन फार्मूलाज जो उनसे यूज़ हो रहे हैं वो साइड पे बोर्ड पर मैं लिख देती हूँ ताकि क्वेश्चन करते करते साथ साथ फार्मूलाज को भी दिखते रहें। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, एक ये फार्मूला। एक इसी का प्लस फॉर्म में फार्मूला है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और एक फार्मूला है एक्स का स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये 3 फार्मूलाज हैं जो मेन यहाँ पे यूज़ होंगे, और किस फॉर्म में यूज़ होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन ये तीनों फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ होने हैं। तो इसीलिए मैंने आपको स्टूडेंट्स कहा था कि आपको फार्मूलाज जो हैं अलजेब्रिक फार्मूलाज ये लाजमी तौर पे याद होने चाहिए। जी, ये फार्मूलाज मैंने यहाँ पे बॉक्स की शक्ल में लिख लिए, तो आपने इनको याद रखना है ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सके जब इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 का। सॉल्यूशन जी, क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक है, देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है इन सब टर्म्स को। 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 टर्म्स हैं। इन 6 टर्म्स को अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूलाज की शक्ल आ जाएंगी कुछ इस किस्म की। तो ऐसे करते हैं कि x माइनस वाई है और x माइनस वाई वहाँ पर भी है एक फॉर्मूला में इधर। तो अब देखिए x माइनस वाई के साथ कौन सी टर्म लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये है। तो ऐसे कर लेते हैं कि इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को साथ में लिख लिया ऐसे, इस तरह करके, ठीक हो गया। अब पीछे बच गई 1 2 3 4 4 टर्म्स। अब x प्लस वाई यहाँ पे भी है, x प्लस वाई यहाँ पे भी है, तो x प्लस वाई क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इन दोनों टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म को। तो जी लिख लेते हैं, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, x प्लस वाई लिखा और x प्लस वाई के साथ ये लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट्स क्लोज। अब पीछे एक ये टर्म बच गई, एक ये टर्म बच गई, तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये भी, इन पे भी यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, प्लस वाला ही, लेकिन फ़र्क इतना है कि x प्लस वाई है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, मतलब x की जगह पे x है, y की जगह पे वाई स्क्वायर, जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्व आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया इसी के क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इन दोनों टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं, ये रोडी मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, ये सारी एक ही टर्म चल रही है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये ब्रैकेट्स क्लोज, साथ में लिख दिया इन सब टर्म्स को, ठीक है। अच्छा ये आ गया, अब क्या करना है, अब ये फॉर्मूलाज यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख लेते हैं। तो इस वाली पूरी चीज़ के इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को लिख लिया और ब्रैकेट्स क्लोज कर लिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स के माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, तो इसकी जगह पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख दिया और ब्रैकेट्स क्लोज। अब ये टर्म रह गई है, तो ये किसके इक्वल है, तो ये भी इसी वाले फॉर्मूला के साथ इक्वल ही है। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स की जगह पे है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखा और ऊपर क्यूब आ गया, प्लस का साइन, वाई की जगह पे है वाई स्क्वायर
इस जगह से पता चल रहा है, और क्यूब है तो क्यूब आ गया फॉर्मूला का, तो इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, अब क्या है, वहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो ये वाला एक फॉर्मूला था कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की फॉर्म में हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की फॉर्म में पहली दो टर्म्स आ गई हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक्स क्यूब और ऊपर फॉर्मूला का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब और ऊपर फॉर्मूला का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसको इस तरह से लिख लिया, और ये जो चीज़ है इसको भी इस तरह से लिख लिया, क्यूब प्लस वाई स्क्वायर क्यूब। अब जो टर्म्स अंदर हैं एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो एक्स 3 2 ज़ा 6 माइनस वाई 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लिकेशन एक्स 2 3 ज़ा 6 प्लस वाई 2 3 ज़ा 6। ये अब एक्स 6 माइनस वाई 6 एक्स 6 प्लस वाई 6, अगेन ये वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। तो ये x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई की जगह पे है। ठीक है, तो इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो x 6 अंदर रहेगा, स्क्वायर बाहर, माइनस y 6 अंदर रहेगा, स्क्वायर बाहर, तो ये बन जाएगा 6 2 ज़ा 12, तो x की पावर 12 माइनस y की पावर 12। तो x की पावर 12 माइनस y की पावर 12 से ज़्यादा मजीद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, बस इतना ही सॉल्व होना था, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो ये भी फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट 3 का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट सोल्यूशन इसका समझ में आ गया होगा, सब स्टेप समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको आपका आंसर दिया जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का नेक्स्ट पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 15 का फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट भी आलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम है पार्ट 3 से। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सेम फार्मूलाज अप्लाई होंगे यहाँ पे भी। अब इनको भी अरेंज करके लिखना है, तो ऐसे कर लेते हैं कि किस तरह से अरेंज करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको मैं लिखूँगी इस टर्म के साथ, इन दोनों को मैं साथ में लिखूँगी। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 लिखा और ब्रैकेट्स क्लोज। अब ये दो टर्म्स में साथ में लिख लूँगी, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे लिख लेते हैं, और 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब अगेन यहाँ पे फॉर्मूलाज क्लोज होंगे। कौन से फॉर्मूला क्लोज होंगे, एक क्लोज होगा फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, और एक क्लोज होगा एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब का। तो यहाँ पे क्लोज होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्लोज होगा। x की जगह पे यहाँ पे है, ये x की जगह पे है 2x स्क्वायर, और y की जगह पे है 1, और राइट। सो इसको किस तरह से फिर क्लोज किया जा सकता है, इसके स्टेप्स किस तरह से होंगे, इसको इस तरह से क्लोज किया जा सकता है कि x की जगह पे 2x स्क्वायर है और y की जगह पे 1 है। तो अगर इसको क्लोज करें तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में क्लोज करेंगे, तो x की जगह पे 2x स्क्वायर लिखा और फॉर्मूला का क्यूब होल क्यूब, माइनस y की जगह पे 1 लिखा और y का होल क्यूब, ये आ गया। और ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वो क्लोज होगी इस तरह से, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का साइन, और अगली टर्म का भी ये है कि 2x स्क्वायर है x की जगह पे, तो x की जगह पे 2x स्क्वायर लिखा और साथ x क्यूब ये वाला, प्लस का साइन प्लस है तो आगे प्लस है ना, तो y की जगह पे 1 है तो 1 का क्यूब और क्लोज, और ये वाला फॉर्मूला क्लोज किया, ये वाला एक जगह पे क्लोज हुआ है और ये वाला एक जगह पे यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, अच्छा ये फॉर्मूलाज क्लोज हो गए। अब इनको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर के ऊपर क्यूब है, तो 2 का क्यूब होता है 8, और x के ऊपर 2 पावर भी है 3 भी है तो 2 से 6, माइनस 1 का क्यूब 1 ही आ गया, ये आया। और साथ अगला है, अगला भी 8x की पावर 6 प्लस 1 आ गया, तो 8x की पावर 6 माइनस 1, 8x की पावर 6 प्लस 1। तो अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ गया है। ये है x, ये है y, और बीच में प्लस माइनस का साइन है, ये है x, ये है y,
और बीच में प्लस का साइन है, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, आगे आगे पीछे करना एक ही बात है, तो इसको इस फॉर्म में क्लोज करके लिखना है। तो 8x की पावर 6 x की जगह पे है, ऊपर फॉर्मूला का स्क्वायर, माइनस y की जगह पे 1 है और ऊपर स्क्वायर ये फॉर्मूला का, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, x 6 की पावर x की पावर 6 है, 6 टू द 12 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 64 इंटू एक्स की पावर 12 माइनस 1, तो ये आ गया है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट 4 का। इससे ज़्यादा मज़ीद ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के सब पार्ट्स और स्पेशली पार्ट 3 पार्ट 4 भी समझ में आ गए होंगे, और जो बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज नंबर 4.2 के करवाए हैं वो भी समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो, कोई टर्म ऐसी हो, कोई स्टेटमेंट ऐसी हो, कोई फॉर्मूला ऐसा हो जो ना समझ आया, तो आप लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ और सबके साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये लेक्चर्स पहुंच सकें। और अब मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।